गजानन भूतगणादिसेवितं कपिस्तजम्बुफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वराय नमो नमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारु वर्णौ रघुबल विमल जसु दायक फलचारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमारा बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकारा। सर्वमंगल मांगलिके शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते 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 नारायणी नमस्तुते। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम जय राम श्री
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शांतं शाश्वतं प्रमेयमघनं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र शिव मनीषं वेदांत वेदं भुवं रामाख्यं जगदीश्वरं शुरगुरुं माया मनुष्य हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवर भूपाल चूड़ामणिं नानास्पृहा रघुपते हृदय स्मृते सत्यं वदामि च भगवान् अखिला अंतरात्मा भक्तिं प्रियक्ष रघुपुंगव निर्भरा मे कामादि दोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुज्वं किशानुज्ञानिनां गगनयं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया रूप से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। मैं जगदीश्वर की वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ कि फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। आप जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के समान क्रांति युक्त शरीर वाले दैत्य वन के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुरुष श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही सुंदर लगा। वो बोला, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, किंतु मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में ही उस पर चढ़ गए और रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े ही वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे हनुमान जी का श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी भी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, यानी इनको विश्राम दे दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री राम जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ से होगा। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान को जाते हुए देखा। उनकी बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षा के लिए उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। उन्होंने आकर हनुमान जी किससे यह बात कही, आहा, आज देवताओं ने बहुत सुंदर भोजन दिया है। यह वचन सुनकर प्रमुख मार हनुमान जी ने कहा, जब तक मैं प्रभु श्री राम का काम करके लौट ना आऊं, सीता जी की खबर प्रभु को ना सुना दूं, तब जब मैं सुना दूंगा तब आके मैं तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसे नहीं जाने दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लेना। तो सुरसा ने 4 कोस में अपना मुंह फैलाया। फिर हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुंह का बढ़ाती जाती थी, हनुमान जी अपना शरीर दुगुना करते जाते थे। उन्होंने 100 योजन का मुख कर लिया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वो उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और सिर नवाकर कहा कि मैंने
मांगने लगे, विदा मांगने लगे। जब सुरसा ने कहा कि मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था, तुम भगवान राम का सब काम करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो, यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी भी खुशी होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, जल में उसकी परछाई को देखकर उस परछाई को पकड़ लेती, जिससे वो उड़ नहीं सकते और जल में गिर जाते। इस प्रकार वह सदा जल में उड़ने वाले जीवों को ही खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने उसका कपट तुरंत पहचान लिया। पवन पुत्र हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के उस पार चले गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी और जहां पुष्प रख के लोभ से घोड़े गुंजार कर रहे थे, अनेक प्रकार के वृक्ष जो फल फूलों से भरे थे, पशु पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। और सामने एक विशाल पहाड़ को देखकर हनुमान जी उस पर चढ़ गए, दौड़कर जाकर चढ़ गए। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बनाई नहीं है, यह तो सब प्रभु श्री राम की माया है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर भी चढ़कर उन्होंने लंका को देखा, जो बहुत ही बड़ा किला था, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वह बहुत ही ऊंचा था, उसके चारों ओर समुद्र थे, सोने के परकोटों का परम प्रकाश हो रहा था, विचित्र मणियों से जरा हुआ सोने का परकोटा था, उसके अंदर बहुत से सुंदर घर थे, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह, पैदल तथा रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल थे, उनकी अत्यंत बलवत्ती सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सब सुशोभित थी। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बस बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे थे। वे अनेक प्रकार से अखाड़ों में विभिन्न प्रकार की कुश्तियां कर रहे थे और एक दूसरे को ललकार रहे थे। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में रखवाली कर रहे थे। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे थे। तुलसीदास जी ने की कथा इसलिए थोड़ा ही कहा है कि वे निश्चय ही श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने विचार किया कि अब अत्यंत छोटा ही रूप धरूंगा और रात के समय नगर में प्रवेश करूंगा। तब हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री राम को स्मरण करके लंका को चले। लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी, वह बोला, बिना मुझसे पूछे लंका में कहां घुस के जा रहा है। तब हनुमान जी ने कहा, रे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। हनुमान जी को कह रहे हैं, जहां तक जितने चोर उचक्के हैं सब मेरे आहार है। तब महाकपि हनुमान जी ने उसको एक घुस्सा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर गिर गई। फिर वह लंकनी अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था ना, तब उन्होंने चलते समय मुझे कहा था कि जब राक्षसों का विनाश होगा तब एक बानर आएगा और तुम्हें मुष्टिका प्रहार करेगा, और जब तू बानरों के मारने से व्याकुल हो जाएगी तब राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। इसलिए मेरे पुण्य है कि जो मैं रामचंद्र जी के दूत को अपने आंखों से देख रही। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सभी सुखों को तराजू के एक पल्ले पर रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए सुख के बराबर नहीं हो सकते, जो क्षण मात्र की सत्संग से प्राप्त होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री राम जी के हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए और उसके लिए विष अमृत भी समान हो जाता है, शत्रु भी मित्रता करने लगते हैं और समुद्र गाय के खूर के बराबर हो जाती है, अग्नि में भी शीतलता आ जाती है उनके प्रताप से। हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उनके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री राम जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश कर लिया। फिर उन्होंने एक एक महल को खोजा, जहां जहां उसको असंख्य योद्धा मिले वहां वहां उन्होंने ढूंढा माता सीता को। फिर वे रावण के महल में चले गए, जो अत्यंत विचित्र महल था, जिसका वर्णन हम और आप नहीं कर सकते। हनुमान जी ने वहां रावण को सोया हुआ देखा, परंतु महल में माता सीता कहीं दिखाई नहीं दी। फिर उसे एक सुंदर महल दिखाई दिया, जिसमें उसमें एक भगवान का अलग से मंदिर बना हुआ था। वह महल भगवान के धनुष बाणों के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी बहुत खुश हुए।
लंका तो राक्षसों का समूह है, निवास स्थान है, तो यहाँ साधु पुरुष कहाँ से निवास करेंगे। हनुमान जी इसी प्रकार मन में विचार करने लगे। उसी समय विभीषण जी जाग गए। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने सोचा कि ये साधु है, सज्जन है, मन में बहुत खुशी हुई। तब हनुमान जी ने विचार किया कि इससे हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, उससे लाभ ही होता। तब हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछा और कहा, हे ब्राह्मण, आप कौन है? अपनी कथा समझाकर हमको कहिए। क्या आप कोई हरि भक्त है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उमड़ गया है। क्या आप दिनों में प्रेम करने वाले स्वयं राम है, जो मुझ पापी को कृतार्थ करने के लिए आए? तब हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर काफी खुशी से उल्लास से भर गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन मग्न हो गए। तब हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी कहानी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है बेचारी। मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ हनुमान श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तो राक्षसी शरीर होने से साधन कुछ बनता नहीं, न मन में भगवान जी के चरणों में प्रेम है। परंतु हे हनुमान, मुझे अब विश्वास हो गया है कि राम जी की मुझ पर बहुत कृपा है, क्योंकि हरि कृपा के बिना संत नहीं मिलती, बिनु हरि कृपा मिल ही न संता। तब हनुमान जी ने कहा कि जब रघुवीर जी ने कृपा है तभी तो आप मुझे अपनी ओर से दर्शन दिए। हे विभीषण जी, हनुमान जी कह रहे हैं, विभीषण जी सुनिए, यह सब प्रभु की रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जाति का बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल में जो हम लोगों का नाम ले ले उससे तो उस दिन भोजन भी नहीं मिलता है। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री राम जी तो मुझ पर बहुत कृपा की। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी की दोनों आंखों में जल भर आया। जो जानते हुए भी ऐसे रघुनाथ जी को भुलाकर विषय वासनाओं के पीछे भटकते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने कहा, फिर विभीषण जी से उसने पूछा कि जानकी जी कहाँ रहती है? फिर वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं अपनी माता जानकी को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सभी उपाय बताया। तब हनुमान जी विदा होकर चले और पहले वही मच्छर वाला रूप धारण करके वहां गए जहां अशोक वाटिका में माता सीता रहती। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के वह सदा जाप और स्मरण करती रहती। श्री जानकी जी अपने आंखों में भगवान के चरणों में लगाए हुए नीचे देख रही है और मन ही मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दुख देखकर पवन पुत्र हनुमान को बहुत ही दुख हुआ। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप गए और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सभी रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रतिज्ञा है। तुम एक बार मेरी ओर तो देखो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आर को पर्दा करके कहने लगी, सुन दशमुख, जुगनू के प्रकाश से कभी कमली खिल सकती है? तू अपने लिए मन में ऐसा ही समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री राम जी के दानों की भय नहीं है, खबर नहीं है? रे पापी, तू मुझे शून्य में हर लाया। अगर तुझे लज्जा नहीं आती, अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी के सूर्य को समान सुनकर, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर गुस्से में बोला, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर के पांव से काट डालूंगा। नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले, नहीं तो अपने जीवन से तुमको हाथ धोना पड़ेगा। तब सीता जी ने कहा, हे रसादन, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सुर के समान है, वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही? सुन, यही मेरा सच्चा प्रतिज्ञा है। सीता जी कहती है, चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को दुख हर ले। ये तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तू मेरे दुखों को बोझ को हर ले।
सीता जी के ये वचन सुनकर वह उसे मारने दौड़ा। तब मय दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ, यदि महीने भर में यह नहीं कहा माना तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। इस प्रकार रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत तरह से बुरे रूप धरकर सीता जी को डराने लगी। उसमें एक त्रिजटा नाम की राक्षस थी। उसकी भगवान राम के चरणों में बहुत प्रीति थी और वह ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। मैंने स्वप्न में देखा कि बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है, रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए है और 20 भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार से वह यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री राम जी की दुहाई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला लिया। मैं निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर ये सभी राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हमें माफ कर देना। तब ये सब जहां से आई थी वहां चली गई। सीता जी मन में सोचने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस मुझे मारे। तब सीता जी ने हाथ जोड़कर त्रिजटा से कहा, हे माता, तू भी मेरी विपत्ति की संगनी, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं यह शरीर छोड़ दूं। बड़ा विरह हसक हो गया, अब यह सहा नहीं जाता। लकड़ियां लाकर चिता बना के सजा दे, फिर उसमें आग लगा दे और मेरी इस प्रीति को सत्य कर दे। रावण के इस सूल के समान दुख देने वाली वाणी मेरे कानों को कौन सुन रहा है। सीता जी की ये वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और कहा, प्रभु का प्रताप, बल और ईश्वर सुनाए। हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई। तब सीता जी मन ही मन कहने लगी, अब क्या करें, विधाता ही विपरीत हो गया। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्नि में है किंतु वह भी मानो मुझको हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोपल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि दे, विरह रूप का अंत कर। और सीता जी को विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी को वह क्षण बहुत कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी गिरा दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया हो। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर वह अंगूठी उसे उठाई। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी बोलने लगी और हर्ष से कहा, रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। माया से अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी कहने लगे, वे भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन कर ले, जिसको सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया और वे कान और मन लगाकर उसे सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर अंत तक जो कथाएं हुई थी सारे सुनाई। तब सीता जी बोली, जो व्यक्ति कानों के लिए अमृत रूप या सुंदर कथा कही, वह भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी उसके पास चले आए। उसे देखकर सीता जी मुंह फेर कर बैठ गई। उसके मन में आश्चर्य हुआ। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी दी है। तब सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संगति कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संगति हुई थी वे सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और क्रम से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत उनकी गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत खुशी से पागल हो गया। तब कहा, हे हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुई, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल हो। हनुमान जी से पूछे कि श्री राम तो कोमल हृदय कृपालु है, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक स्वभाव है, तो क्या वो रघुनाथ जी कभी मेरी भी याद करते हैं। कभी उसके कोमल सामले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। वचन नहीं निकलता, आंखों में जल भर आया है। बड़े दुख से सीता जी बोले, हाय, अब मुझे आपने बहुत भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन में बोले, हे माता,
सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण के सहित कुशल से है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में गलानी न मानी, मन को छोटा करके दुख न पी। श्री राम जी के हृदय में आपसे दुगना प्रेम है। हे माता, आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में जल भर आया। तब हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए। वृक्ष के नए नए कोपल पत्ते मानो अग्नि के समान और रात्रि काल रात्रि के समान चंद्रमा सूर्य के समान हो गए, और कमलों के वन भाले के समान हो गए। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं, जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे। शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई। मन का दुख कह डालने से भी जो घट जाता है, पर कहूं किससे, यह दुख कोई नहीं जानता। हे प्रिय, मेरे और तेरे परम तत्व का एकमात्र मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लेना। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी खुशी से पागल हो गई, उन्हें अपने शरीर की शुद्धि भी नहीं हुई। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की इस प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता को छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो, वे राक्षसों को अवश्य मार देंगे। श्री राम जी यदि खबर पाई होती तो विलंब नहीं करते। हे माता, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना अंधकार कहाँ रह सकता। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से ले जाऊंगा, पर श्री राम जी की शपथ है, मुझे प्रभु ने आज्ञा नहीं दी है, इसलिए हे माता कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि तीनों लोकों में उसका यश गाएंगे। तब सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है, अतः मेरे हृदय में भारी संदेह होता है कि तुम बंदर राक्षसों को कैसे मारोगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना विशाल शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं को हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब सीता जी के मन में विश्वास हुआ और हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, किंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, एकता, तुम बल और शील के निधान हो, तुम अजर अमर और गुणों के खान हो। श्री रघुनाथ जी मुझ पर कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूरी तरह प्रेम में मग्न हो। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर लगा, फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगी है। तब सीता जी ने कहा, सुनो बेटा, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तब हनुमान जी ने कहा, माता, यदि आप मन में प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका कोई भय नहीं। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर माता जानकी ने कहा, जाओ बेटा, श्री रघुनाथ के चरणों में हृदय धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को प्रणाम करके चले और बाड़ में घुस गए। फल खाए, वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत सारे योद्धा थे रखवाली करने के लिए, उसमें से किसी को मार डाला और किसी ने जाकर रावण से कही कि हे महाराज, एक भारी बंदर आ गया है, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ डाला है, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ दिया और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर मार दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत सारे योद्धाओं को भेजा। उसे देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, जो कुछ अधमरे थे चिल्लाते हुए भाग गए। फिर रावण ने अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजा, वह अनेक योद्धाओं के साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर चरे जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर कहा कि हे प्रभु, बंदर बड़ा ही बलवान है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने अपने सबसे बड़े बेटे बलवान मेघनाथ को भेजा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलित योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुनकर उसे क्रोध हो गया था।
हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रकाश से रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उसको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से बसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगा। अब वो लड़ते हुए ऐसे मालूम हो रहे थे जो श्रेष्ठ हाथी आपस में भिड़ गए। तब हनुमान जी ने गुस्सा मारकर वृक्ष पर चले गए। उसको क्षण भर के मूर्छा आ गई थी। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन पुत्र के आगे उनकी कोई माया नहीं चली। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन ही मन विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी महिमा मिट जाएगी। तब उन्होंने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसके लगते ही वे वृक्ष से गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उन्होंने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब उन्होंने उसको नाग पास में बांध लिया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिसका नाम जपकर विवेकी मनुष्य संसार के जन्म मरण के बंधनों से काट डालते हैं, उसका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को बांध लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस सब दौड़ पड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी और उसका ऐश्वर्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़ के बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की और ताक रहे थे। उसका ऐसा प्रताप देखकर हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण बहुत ही कठोर वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण हुआ तो उसके हृदय में विषाद हो गया। तब लंकापति रावण ने कहा, अरे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया? क्या तूने कभी मेरा नाम नहीं सुना है? रे सट, मैं तुम्हें अत्यंत निशुल्क देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं? तब हनुमान जी ने कहा, रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिसके बल से फनों वाले शेष जी पर्वत और बाण सहित समस्त ब्रह्मांड को धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्जन चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खरदूषण, त्रिसरा और बाली को भी मार डाला, जो सबके सब अतुलित बलवान थे, जिसके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिसकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। इस प्रकार हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात को टाल दिया। तब उन्होंने कहा, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे राक्षसों के मालिक, देह सबको प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा था, मैंने भी उसको मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया। मुझे अपने बांधे जाने की कुछ लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तो अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने बलतर कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भगवान के शरण में चले जाओ। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, उससे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को लौटा दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तब तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो, लंका का अचल राज करो। ऋषि पुलस जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। मदमोह को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई चली जाती है और उसका पाना न पानी के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत सूख जाती है। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। वो ही जिसका मूल है, ऐसे बहुत प्रिया देने वाले तमरू परिमाण का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री राम जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग और नीति से सनी हुई बहुत ही सुंदर वाणी कही, तो भी महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला,
हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम तू मुझे शिक्षा देने चला है, इससे उल्टा ही होगा। यह तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण को बहुत क्रोध हो गया और उसने कहा, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उसको मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आए। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनती करके रावण से कहा, दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इस पूंछ में बांधकर आग लगा दो। जब यह बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिसकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा भी उसकी सामर्थ्य को देखूं। यह वचन सुनते हैं हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए और बोले, तो मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मुख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ में के लपेटने में इतना कपड़ा और तेल घी लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल समाप्त हो गए। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ उसकी लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखते रहे और हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते थे और उसकी बहुत हंसी करते थे। ढोल बजाते हुए सब लोग ताली पीटते हनुमान जी को नगर में घुमाकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए हनुमान जी तुरंत बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारी पर जा चढ़े। उसको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उसी समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु हल्की, बहुत ही फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते। नगर जल रहा, लोग बेहाल हो गए। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही थी। हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा, यही पुकार सुनाई पड़ रही थी। हमने तो पहले ही कहा था, यह बानर नहीं, बानर का रूप धरे कोई देवता। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान उन्हीं के दूत है, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर सारी लंका जला दी, फिर समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री माता जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े। तब उन्होंने माता से कहा, हे माता, मुझे अपना कोई पहचान दे दीजिए, जैसे हनुमान जी रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको खुशी पूर्वक ले लिया। तब माता ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, तथापि दीनों पर दुख दया करना आपका विरध है, आपका स्वभाव है। मैं दीन हूँ, अतः इस दीनहीन को याद करके नाथ मेरी भारी संकट को दूर कीजिएगा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उसको बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीता न पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर मेरी छाती काफी ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी जय जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया, चले गए। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र नाकर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को हर्षध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब खुशी हो गए और सब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, इससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री राम जी का कार्य करके आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तरसती हुई मछली को जल मिल जाता है। सब हर्षित होकर नए नए वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए। अंगद की सम्मति से सबने मधुफल या मधु और खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब होठों की मार करते ही सभी रखवाले भाग छूटे। उन सबने जाकर पुकारा, युवराज अंगद भंग उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके आए। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि सभी बानर यहाँ आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम से मिले। उन्होंने कुशल पूछी। आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य फल हुआ। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया, सब बानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान से गले मिले और सभी बानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले।
श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते हुए देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे, सब बानर जाके उसके चरणों में गिर गए। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले में लगकर मिले और कुशल पूछी और उन्होंने पूछी और उन्होंने कहा कि आपके चरण कमलों के दर्शक पाने से अब सभी कुशल हैं। तब जामवंत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है, वही गुणों का समुद्र बन जाता है, उसी का सुयश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य संपन्न हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करने की उसका 1000 मुखों से वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तब जामवंत जी ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाई। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री राम जी को मन को बहुत ही सुंदर लगा। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को हृदय से गले से लगा लिया और कहा, हे तात को सीता किस प्रकार रहती है, अपने प्राणों की किस प्रकार रक्षा करती है। तब हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला, आपका ध्यान ही केवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाई रहती है, एक ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। चलते समय उन्होंने अपनी यह चूड़ामणि मुझे दी है। रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना, आप दिन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं। मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की दासी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रूई है, श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र आपके हित के लिए, आपके स्वरूप को देखने के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे ध्यान डालो, और बिना कही ही अच्छी है, कहने में आपको बहुत क्लेश होगा। हे करुणा निदान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सीता जी की इस प्रकार दुख सुनकर सुख के धाम परम प्रभु के चलन कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आ गए। तब भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरे बदले में उपकार को क्या करूं? मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र, सुन, मैंने मन में बहुत विचार करके देख लिया, मैं तुझसे ऋणी नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित। प्रभु के वचन सुनकर मुख और पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी बहुत खुशी हुए और प्रेम में विकल होकर बोले, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। यह कहते हुए वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना अच्छा नहीं लग रहा है। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। षष्ठी का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा दिया। हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बड़े बाकी किलों को तुमने किस प्रकार जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वह अभिमान रहित वचन बोले, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने की लंका को जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो है आप ही का प्रताप है प्रभु। हे नाथ, इसमें मेरी बड़ाई कहाँ है? कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, आज जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। आपके प्रभाव से रुई भी आग को शीघ्र ही जला सकती है। इसलिए हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति प्रदान कीजिए। हनुमान जी के अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्रीमान रामचंद्र ने एक मस्तु ऐसा ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गई, वही रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया।
प्रभु के वचन सुनकर बानर कहने लगे, कृपालु आनंद कर श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करें। अब विलंब किस कारण किया जाए, बानरों को तुरंत आज्ञा दो। यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से देवता फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले गए। बानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक अनेक रंगों के हैं, उसमें अतुलित बल है। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत वाले हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सगुन होता, यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उसके बाएं अंग थरक थरक कर मानो कह रहे थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो सगुन होते वही वही रावण के लिए सगुन हुए। सेना चली, उनका वर्णन कौन कर सकता। शंख बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिसके शस्त्र हैं, जो इच्छानुसार चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी मार्ग से चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघार रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिघारने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि हमारे दुख टल गए। अनेक करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे और करोड़ ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कोसलाक श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे गुण समूह को गा रहे। उदार सर्पराज शेष जीवी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं और वे कहते हैं कि श्री राम जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेक रीछ बारण वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए थे, तब से राक्षस भयभीत हो गए। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल का वर्णन नहीं किया जाता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर रावण के चरणों लगे और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते हैं, राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़ी की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है, राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें निगल नहीं जाते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हूँ। तुम्हारा हृदय बहुत ही कच्चा और कमजोर है। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से डांटते हैं, उसकी स्त्री डरती है। ये तो बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लो और ममता बढ़ाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पिता पर विधाता प्रतिकूल हो गए। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसे ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब ये सब हंसे और बोले कि चुप किए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ कम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और मानस किस गिनती में। मंत्री वैद्य और गुरु ये तीनों भय आशा से प्रिय बोलते हैं तो राज शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए वे वही संजोगा बना। मंत्री उसे सुना सुना कर स्तुति करते हैं। अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाए। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझे राय पूछी है तो ये बताइए कि मैं बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। हे मनुष्य, जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, सुगति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, हे स्वामी, पर स्त्री के ललाट को चौथ की चंद्रमा की तरह त्याग दे।
14 भुवन का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी भला नहीं हो सकता। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री राम जी को भजिए, जिन्हें सत्पुरुष भजते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के राजा ही नहीं, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे भगवान है, वे निरामय और जन्मा व्यापक अजय और अनादि और अनंत परम है। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है। भाई सुनिए, ये सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले, वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले, बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्रीनाथ रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले। हे नाथ, उस प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना कारण ही स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। जिसके संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों लोकों का पापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह बात समझ लीजिए। हे दशाशीष, मैं बार बार आपके चरण पड़ता हूँ, विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस जी ने अपने शिष्य के साथ यह बात कहला भेजी है। सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु से कही। मालवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण हैं, विभीषण जो कुछ कर रहे हैं उसे हृदय में जरूर धारण कीजिए। रावण ने कहा, दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब मालवन जी अपने घर लौट गया। विभीषण जी हाथ जोकर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि अच्छी बुद्धि और खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संप्रदाय रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान बैठे हैं। तो राक्षस कुल के लिए कालरात्रि के समान है। उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। श्री राम जी को सीता दे दीजिए, जिसमें आपका अनहित न हो। विभीषण ने पंडित पुराण और वेदों द्वारा वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला, देरुस, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। रे मूर्ख, तू जीता है तो सदा मेरा जिलाया हुआ, पर हे मूर्ख, तू पक्ष शत्रुओं का लगता है। बताना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हूँ। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बतला। ऐसा कहकर रावण ने उसको लात से मार दिया, परंतु छोटे भाई ने बार बार उसके चरण ही पकड़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई करती है। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान है, मुझे मारा तो अच्छा ही क्या, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर ऐसा करने लगे। श्री राम जी सत्संकल्प और प्रभु है और तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं श्री रघुवीर जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जी क्यों ही चले, क्यों ही राक्षस सब आयुहीन हो गए। शिव जी कहते, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण का नाश कर देता। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह ईश्वर से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेक मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास से उन्होंने सोचा कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों का दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिनका चरण का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भगत जी ने अपना मन लगा रखा, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों पर भी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के पार, जहाँ श्री राम जी की सेना थी, वहां आ गए। पांडवों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने सोचा कि कोई शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव जी के पास आ और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव जी ने राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, वह इच्छा रूप चल, पता नहीं वह किस कारण से आया है। यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे भी यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, राम जी ने कहा, परंतु मेरा प्रण है कि शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी काफी खुश हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल है। फिर राम जी
बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग करता है वे क्षुद्र हैं, पाप में है, उसे देखने में हानि है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर भी मैं भी उसे नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे नहीं सुहाता। यदि वह निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या मेरे सम्मुख आ सकता था। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे भाता है, जो कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने घेर लेने भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं, क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्तुतियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी को कृपालु राम जी की जय हो करते हुए चले। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करुणा के खान से रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान करने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे रुक कर ठिठक गए और एक टक देखते रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाले उनका सांवला शरीर। सिंह के से कंधे हैं, विशाल चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा शंख कामदेवों के मन को मोहित करने वाला सुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज रखकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ। प्रभु, जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, हे दुखियों को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। हे सखी, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है। मैं तुम्हारी सब रुचि जानता हूँ, तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनिति नहीं सुहाई। नरक में रहना परम अच्छा है, किंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। जब तक जीव की कुशल नहीं, न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, तब तक वह शोक के घर काम को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बसता। धनुष, लोभ, मोह, डाह, मद और मान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष, बाण और कमर में तस्कर धारण किए हुए श्री रामनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप सूर्य उदय नहीं होता। हे राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरी भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे 3 प्रकार के आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। प्रभु, जिनका रूप मुनियों के ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगत जल कर्णों को अपने नेत्रों से देखा। राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ कि जिसे काकभूषुंडी, शिव और पार्वती जी भी जानती है। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट त्यागे, तो मैं उसे शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूँ। माता, पिता, भाई, पुत्र, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर उन सबके डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने चरण को मेरे चरणों में बांध देता है, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हो, मैं और किसके लिए देह धारण नहीं करता। जो सगुण भगवान के उपासक है, दूसरों के हित में लगे रहते, नीतियों नियमों में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, भगवान के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपरी सब गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी घबराते नहीं है। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम और हृदय में समानता नहीं।
तब विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर के दुख को जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, अब प्रभु आपके चरणों में आकर ये प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। भगवान ने ऐसा ही हो कहकर प्रभु श्री राम ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगाया और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया और लंका का राजा बना दिया। आकाश से देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। अब श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो विभीषण का सांस रूपी वचन से प्रचंड हो रहा था जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज प्रदान कर दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सुख चाहते हुए दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं वो बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वक सभी रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए हैं तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब तरह से कठिन है। तब विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला, तत्वी नीति ऐसी कही गई है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना किया जाए। हे प्रभु, सगुण आपके कुल में बड़े हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बाणों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। राम जी ने देखा, है सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो तो यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्हें बहुत दुख आया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है, आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। यह सुनकर समुद्र श्री राम जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु रघुनाथ जी समुद्र के समीप पहुंचे। उन्होंने पहले सिर दबाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। उधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, त्यों रावण ने उसके पीछे भूत भेज दिए। कपट से वानर का शरीर धार कर उसने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर स्नेह की सराहना करते थे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना ये शत्रु के दूत है और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर बोले। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते, फिर भी वानर उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधिक श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छोड़ा दिया और रावण के हाथ में यह चिट्ठी दे देना और कहना कि लक्ष्मण के शब्दों से इसको जान। फिर उस मूर्ख के जवानी से यह मेरा संदेश कहना कि सीता जी को देकर श्री राम से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया। ऐसा ही समझ। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नमाकर श्री राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए। उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया और दशमुख रावण ने हंसकर पूछा, अरे सुख, अपनी कुशलता क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा और जौ का कीड़ा बनेगा। जैसे जौ के साथ घुन पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बंदरों की सेना का हाल का, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई। और फिर जिसके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अगर समुद्र नहीं होता था अभी तक तो राक्षस को मार के खा जाते। फिर उन तपस्वियों की बात कहा जिसके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई, आयु कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही भौचक्का हो रहा है। तब दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसी कृपा करके पूछा वैसा ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक करके राजा लंका का राजा बना दिया। हम रावण के दूत है, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट किए, यहाँ तक कि वे मेरे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कही उन्होंने हमको छोड़ा।
हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी तो वह तो 100 करोड़ मुखों से वर्णन नहीं की जा सकती। अनेक रंगों के भालू और बाणों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बाणों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है, उसमें असंख्य हाथियों का बल है, वे बड़े विशाल है। विविध मयंक, नील, नल, अंगद, गर्द, पित्तास, दचिमुख, केसरी, ईशक, सठ और जामवान, ये सब बल की राशि है। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके एक दो नहीं करोड़ों है। उन सभी को कौन गिन सकता है। श्री राम जी की कृपा से सब में अतुलित बल है, वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। हे दशरथ, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले से बानरों के सेनापति है। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं जो आपको रण में जीत सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ नीचते हैं, पर हनुमान जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों से समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से भरकर कूद देंगे और रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और टपकते हैं मानो लंका को निगल जाना चाहते हैं। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर है, फिर उसके सिर पर प्रभु श्री राम जी है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री राम जी के तेज, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शीश भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने अपने भाई से उपाय पूछा। उनके भाई ने कहा कि समुद्र से राह मांग रहे हैं, उसके मन में कृपा भरी है, इसलिए वो उसको सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनकर रावण खूब हंसा, और जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से बालहट ठाना। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता, बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पाली। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध भर गया। उन्होंने मोटा समझकर पत्रिका निकाली और रावण के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर मुख उसे बुलवाने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट मत कर। श्री राम जी से विरोध करके तू ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण के भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमण बन जा, अथवा दुष्ट राम की बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित जलकर भस्म हो जा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ सबको सुनाने लगा। जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ अपने हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे यह लक्ष्मण डींग हाँकता है। सुख ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर सब बातों को समझिए और क्रोध कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग कीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर जी समस्त लोगों के स्वामी है, पर उसका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे, आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। हे रावण, जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा मान लीजिए। जब उसने जानकी जी को देने को कहा, तब उस रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहां से चला गया, जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपने गति पाई। शिव जी कहते, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु समुद्र नहीं माना। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय की भीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष मान लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति और स्वाभाविक के कंजूस से उदारता उपदेश, ममता पे फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग का वर्णन, क्रोधी से सम की बात और कामी से भगवान की कथा। इसका वैसा ही फल होता है जैसा अवसर में बीज बोने से होता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने अग्निबाण का जैसे ही संधान किया, उधर समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वो ब्राह्मण के रूप में आया। काकभूषुंडी जी कहते हैं, गुरु जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब गुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी बनाई हुई है। ढोल, गमार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी।
प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी बड़ाई मर्यादा नहीं है, तत्व प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा। रमुद के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वही उतार बताओ। तब कहा कि हे नाथ, नल नील नाम के 2 बानर भाई है जिन्होंने लड़कपन में ऋषियों से आशीर्वाद पाया था, उसके स्पर्श करने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से संभुत पर टेर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक बन पड़ेगा मैं सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बांधिए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बांध से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप की राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया। श्री राम जी की भारी बल और पड़ोस देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उन्होंने दूसरों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र वापस लौट गया। समुद्र अपने घर चला गया। शोभनाथ जी का यह मत उसको अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसी तुलसीदास जी ने अपने विवेक के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाला है। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोस त्याग कर निरंतर इसे गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, शारद सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जलजान। श्री रघुनाथ जी का गुण गान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी अन्य साधन के ही भक्त सागर को पार कर जाएंगे। इति मद श्री राम चरितमानसे शकल कलयुगधंसने पंचम सोपान श्री सुंदर कांडम पूर्णाति। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान सुंदर कांड संपन्न हुआ। राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय जय राम।